दोस्तों, गुलशन कुमार एक बहुत ही जाना माना नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुलशन कुमार का मर्डर किया गया था। उन्हें दिन दहाड़े भरी गली में 16 गोलियां मार के उनका मर्डर कर दिया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुलशन कुमार के साथ ऐसा क्यों हुआ और क्यों ऐसा कहा जाता है कि गुलशन कुमार को मारने के पीछे उनके बहुत ही खास दोस्त का हाथ था। क्या वाकई में गुलशन कुमार की अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद और अबू सलेम के साथ दुश्मनी थी और आखिर उनके मर्डर के दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? आज के इस वीडियो में हम आपको गुलशन कुमार के मर्डर से जुड़ी हुई ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुलशन कुमार के जन्म और फैमिली बैकग्राउंड से। फैक्ट नंबर 1, गुलशन कुमार का जन्म 1951 में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। गुलशन का पूरा नाम गुलशन कुमार दुआ था। गुलशन का परिवार 1947 में इंडिया के वेस्ट पंजाब से दिल्ली के दरियागंज में आकर रहने लगा था। गुलशन कुमार ने बहुत ही छोटी उम्र से अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया था। गुलशन अपने पिता के साथ उनकी जूस की दुकान में काम किया करते थे। गुलशन अपने बचपन से ही बहुत रिलीजियस थे और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें बचपन से ही गाना गाने का और सुनने का बहुत शौक था। गुलशन को स्पेशली भक्ति वाले गाने सुनना बहुत ज्यादा पसंद थे। और तो और वो खानदानी रईस नहीं थे। उन्होंने जो भी हासिल किया वो अपने टैलेंट से किया था। गुलशन कुमार ने थोड़े बड़े होने के बाद एक ऐसी कैसेट की दुकान खोली जिसमें वो कैसेट को बेचते और ठीक भी किया करते थे। उस दुकान से ही उन्हें दिमाग में अपनी कैसेट्स और म्यूजिक बनाने का आइडिया आया, जिसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कैसेट्स की कंपनी को शुरू किया। उन्होंने अपनी पहली म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी नोएडा में सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री के नाम से शुरू की। उनकी इस कंपनी को बहुत ज्यादा सफलता मिली। गुलशन कुमार खुद भी एक बहुत अच्छे सिंगर थे एंड उन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत भक्ति वाले गानों से करी। उनके गाए हुए कई भजन आज भी पूजा और मंदिरों में चलाए जाते हैं। उनके म्यूजिक की सबसे पहली फिल्म 1989 में आने वाली लाल दुपट्टा मलमल का थी, जिससे उन्हें काफी ज्यादा सफलता मिली और ये गाने की वजह से उन्हें बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा मशहूरता भी मिली। फैक्ट नंबर 3, गुलशन की पहली फिल्म को कामयाबी मिलने के बाद उन्होंने और भी बहुत सारी मशहूर फिल्म जैसे कि आशिकी और दिल है कि मानता नहीं में अपना म्यूजिक दिया। इसी दौरान गुलशन कुमार की म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। गुलशन कुमार एक अच्छे सिंगर के साथ साथ एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने अपनी कैसेट्स की प्राइस और कॉस्ट दोनों को बहुत ज्यादा लो रखा था। 90s के दौरान किसी भी लेबल की कैसेट्स का प्राइस 25 से 35 रुपए होता था। वही गुलशन कुमार ने टी सीरीज की एक कैसेट का प्राइस सिर्फ 10 रुपए रखा था। इतने कम प्राइस की वजह से टी सीरीज ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया था। 1985 में टी सीरीज की एनुअल प्रॉफिट 20 करोड़ रुपए हो गई थी, जो 1991 में बढ़कर 200 करोड़ रुपए तक हो गई थी। और तो और ये प्रॉफिट गुलशन की डेथ वाले ईयर में बढ़कर 500 करोड़ रुपए जितना हो गया था। टी सीरीज आज भी इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे बड़ा लेबल है। इसके अलावा टी सीरीज के यूट्यूब पर पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जहां से भी टी सीरीज को एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाता है। जुलाई 2019 में टी सीरीज को सिर्फ यूट्यूब से ही लगभग 720 करोड़ रुपए की इनकम हुई थी। कि अगर आप बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हो और अगर आपका बहुत ज्यादा नाम हो रहा है तो अंडरवर्ल्ड की नजरों में आप तुरंत आ जाते हो। और गुलशन कुमार के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। फैक्ट नंबर 4, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को डेवलप करवाने और इंडिया को टैलेंटेड सिंगर्स देने में गुलशन कुमार का बहुत बड़ा रोल था। गुलशन कुमार हमेशा नए टैलेंट की तलाश में रहते थे और उन्हें हमेशा प्रेफरेंस देते थे। सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू जैसे बेहतरीन कलाकारों को गुलशन कुमार ने ही पहचाना और पहला मौका भी दिया। गुलशन कुमार ने सिंगर्स के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी अपने साथ काम करने का मौका दिया, जिनमें मशहूर डायरेक्टर की जोड़ी नदीम और श्रवण भी शामिल है। नदीम और श्रवण की जोड़ी ने मिलकर टी सीरीज के साथ बहुत बड़ी बड़ी फिल्म आशिकी, साजन और दिल है कि मानता नहीं जैसे मूवीज में अपना म्यूजिक दिया था। और आपको बता दे कि डायरेक्टर नदीम का गुलशन कुमार की हत्या में बहुत बड़ा रोल था, जिसके बारे में हम अगले फैक्ट में जानेंगे। फैक्ट नंबर 5, क्या आप इमेजिन भी कर सकते हो कि कोई गुलशन कुमार जैसे शांत और रिस्पेक्टेड इंसान का मर्डर कैसे कर सकता है? वेल, गुलशन कुमार के मर्डर के पीछे एक बहुत ही बड़ी कहानी है। 12 अगस्त 1997 के दिन अंधेरी के जितेश्वर महादेव मंदिर के बाहर गुलशन कुमार में 16 गोली दाग कर उन्हें मार दिया गया था। दरअसल 90s के दौर में मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। बॉम्बे में भाई और डॉन की हुकूमत चला करती थी। हर बड़े मशहूर आदमी से उनकी सेफ्टी के बदले में गैंगस्टर्स एक्सटॉर्शन मनी लेते थे। सोर्सेज के मुताबिक मुंबई के अंडरवर्ल्ड में डी कंपनी नाम की एक गैंग ने गुलशन कुमार के मर्डर की जिम्मेदारी अपने नाम पर ली थी।
दरअसल गुलशन कुमार एक बार पहले ही एक्सटॉर्शन मनी दे चुके थे, जिसके बाद उन्हें दोबारा से एक्सटॉर्शन के फोन आए थे और इस बार गैंगस्टर ने उनसे पूरे 10 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसे देने से गुलशन कुमार ने साफ इनकार कर दिया था और गुलशन कुमार की इसी हिम्मत के लिए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। फैक्ट नंबर 6। जैसे हमने अभी बताया कि एक्सटॉर्शन मनी ना देने की वजह से गुलशन कुमार को मार दिया गया था, लेकिन इसी के साथ साथ इस मर्डर में एक रिवेंज की कहानी भी शामिल है। जी हाँ, गुलशन की मौत सिर्फ पैसों की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें मारने के लिए उनके ही बहुत खास दोस्त ने अबू सलीम नाम के एक डॉन को उनकी सुपारी दी थी। जिस डायरेक्टर नदीम को गुलशन ने म्यूजिक इंडस्ट्री का हीरो बनाया था, उसी ने उन्हें मारने की साजिश रची थी। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर नदीम सैफी ने ऐसा क्यों किया। दरअसल नदीम बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर तो थे, लेकिन वो सिंगिंग करने में अच्छे नहीं थे, जिसको ध्यान में रखते हुए गुलशन ने नदीम को गाना ना गाने की सलाह दी थी, जो बात नदीम को बहुत चुभ गई थी। इसके बावजूद नदीम ने बहुत से गाने गाए और गुलशन ने दोस्ती के नाते उन्हें प्रोड्यूस भी किया, लेकिन उन गानों को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिस वजह से गुलशन ने नदीम के गाने को प्रोड्यूस करने से मना कर दिया और जिसके बाद नदीम गुलशन से बहुत ज्यादा नाराज हुए। जिसके बाद नदीम ने दाऊद इब्राहिम के एसोसिएट अबू सलीम को गुलशन को मारने की सुपारी दी। इसके अलावा इस मर्डर में टिप्स म्यूजिक कंपनी के फाउंडर रमेश तुरानी का नाम भी सामने आया था। सुनने में ये आया था कि तुरानी ने गुलशन को मारने के बाद शूटर को 25 लाख रुपए दिए थे। फैक्ट नंबर 7। अब हम आपको गुलशन के मर्डर की टाइमलाइन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स बताते हैं। 5 अगस्त 1997 को अबू सलीम गुलशन कुमार को कॉल करते हैं और 10 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी के साथ नदीम के गाने को प्रमोट करने के लिए भी कहते हैं, लेकिन गुलशन कुमार ने पैसे देने से मना कर दिया था और साथ ही साथ नदीम के गाने को फ्लॉप बताते हुए उन्हें भी प्रमोट करने से मना कर दिया। जिसके बाद अबू सलीम ने गुलशन को जान से मारने की धमकी दी। इन सभी कॉल्स और बहस के बाद 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार रोज की तरह अंधेरी के जितेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने गए थे, जिसके बाहर अबू सलीम के गुंडे ने गुलशन कुमार को गोलियों से भून दिया। फैक्ट नंबर 8। गुलशन की मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया था, जहाँ पे गुलशन के सभी करीबी फैंस मौजूद थे। अगर कोई मौजूद नहीं था तो वो था नदीम सैफी। नदीम सैफी पहले ही इंडिया से भाग गया था और यूनाइटेड किंगडम जाके सेटल हो चुका था। इतने बड़े सितारे की मौत से पूरा इंडिया शॉक में आ गया था। पुलिस ने भी इस केस की जांच बहुत तेजी से करी थी। पुलिस ने जल्द ही उस शूटर को पकड़ लिया जिसने अबू सलीम के कहने पर गुलशन कुमार पर गोलियां चलाई थी। उस शूटर का नाम था अब्दुल रौफ उर्फ राजा और ये केस में दाऊद मर्चेंट था। मुंबई के सेशन कोर्ट ने रौफ को उम्र कैद की सजा सुनाई और तो और रौफ को फांसी नहीं दी क्योंकि उसने किसी और के कहने पर मर्डर किया था। कोर्ट ने रमेश तुरानी को एविडेंस की कमी की वजह से रिहा कर दिया। भले ही आज गुलशन कुमार जी हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी आवाज और भजन इंडिया के हर घर में रोज सुबह चलता है। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हो तो मुझे कमेंट करके अभी बता देना। एंड ऑल्सो अभी आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो पॉप कर रहा है उस पर क्लिक कर। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।